हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज मैं आज़ाद सर आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है अपने आप में ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये बोर्ड एग्ज़ाम में ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो ये टॉपिक जो है, चाहे आपका कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई, यूपी, आईसीएसई, एमपी, बिहार, कोई भी इंडिया का बोर्ड हो, उन सभी में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे 10th का एग्ज़ाम हो, 12th का एग्ज़ाम हो और या कोई मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम ही क्यों ना हो। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं क्या है भाई। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो कंसिस्ट है 5 चीज़ों से: ओवरी, फॉलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करी गई है। तो जब भी आप लिखें इस तरह का एक चार्ट बना लें अपनी कॉपी पे। और अब हम बात करते हैं ओवरी के बारे में। तो ओवरी कहाँ पाई जाती है? फीमेल में पाई जाती है। ओवरी कितनी होती हैं? ओवरी एक पेयर होता है, यानी एक जोड़ी क्या होता है, ओवरी फीमेल्स में पाई जाती हैं। ओवरी देखने में बिल्कुल बादाम के शेप जैसी होती है। ओवरी की जो लेंथ होती है वो 2 सेंटीमीटर से लेकर 4 सेंटीमीटर तक की पाई जाती है। और ओवरी जो बिल्कुल आलमंड शेप की है, इसमें क्या होता है, हज़ारों की संख्या में क्या होता है, फॉलोपियन ट्यूब्स या कह सकते हैं फॉलिकल सेल्स, यानी थाउजेंड्स ऑफ क्या होती हैं, फॉलिकल सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। दूसरा देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है टूनिका एल्बुजिनिया। ये क्या होता है कि जो ओवरी होती है, ओवरी के आसपास क्या होता है, एक कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं। तो यहाँ पर एक होती है आउटर कॉर्टेक्स, बाहर के हिस्से को, ओवरी के बाहरी हिस्से को आउटर कॉर्टेक्स और अंदर वाले को इनर मेडुला के नाम से हम लोग जानते हैं। तो उनके आसपास सराउंडिंग में जो कनेक्टिव टिश्यू होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टूनिका एल्बुजिनिया के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये आप याद रखिए। दूसरी चीज़ आगे देखिए, टॉपिक क्या होता है, जो ओवरी की जो इनर सरफेस होती है उसमें क्या होता है, एपिथेलियम, यानी जर्मिनल एपिथेलियम नाम की सेल्स पाई जाती हैं। और ये सेल्स जो होती हैं, लिखा है ना, देखिए, इनर सरफेस कवर्ड विद जर्मिनल एपिथेलियम। और जर्मिनल एपिथेलियम जो होती है ये क्या करती है, इनर पार्ट, यानी क्या लिखा है, इनर पार्ट जो होता है उसको हम लोग ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हैं। और ये जो ओवेरियन स्ट्रोमा जो होता है इसको 2 पार्ट में या कह सकते हैं 2 जोन में हमने डिवाइड कर रखा है। पहला क्या है, पेरीफेरल कॉर्टेक्स बोलते हैं, दूसरे को हम लोग इनर मेडुला के नाम से जानते हैं। अब ये जो स्ट्रोमा जो है, स्ट्रोमा जो होता है ये डेवलपिंग फॉलिकल एग्स को कंटेन करता है, यानी स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, आप बोल दो डेवलपिंग एग्स पाए जाते हैं। ठीक है, और जब मैच्योर हो जाती हैं फॉलिकल सेल्स तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स के नाम से जानते हैं। और जब ग्राफियन फॉलिकल्स जब मैच्योर हो जाती हैं तो उसमें से क्या होता है भाई, एग रिलीज होना शुरू होता है। और एग जब वो रिलीज होता है तब वो कहाँ पर जाता है, फॉलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब ये इतने सारे जो पॉइंट मैंने अभी बोले इसको आप ओवरी में पॉइंट वाइज लर्न कर लें। अब क्या हुआ, रिलीज हुआ मैच्योर एग। तो मैच्योर जब एग रिलीज होगा तो वो कहाँ जाएगा, फॉलोपियन ट्यूब में। तो फॉलोपियन ट्यूब का एक दूसरा नाम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओविडक्ट के नाम से जानते हैं। तो ओविडक्ट जो होती है, इसको फॉलोपियन ट्यूब जिसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या करती है, कैरी करती है एग फ्रॉम ओवरी। ओवरी से जो मैच्योर एग होता है वो कहाँ पहुँचता है, फॉलोपियन ट्यूब में। फॉलोपियन ट्यूब जो होती है 10 सेंटीमीटर से लेकर 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। और देखने में ये ट्यूब कैसी होती है, फनल शेप्ड की होती है, जिसको हिंदी में हम लोग कुप्पी या पेट्रोल पंप पे देखा होगा, इस टाइप की होती है, उसमें पेट्रोल डालते हैं, अंदर से ट्यूब पतली होती है, उसको बोलते हैं हम लोग फनल शेप्ड। ठीक है, तो फनल आपने केमिस्ट्री लैब में भी देखी होगी, बायो लैब में भी देखी होगी। तो फनल शेप्ड की क्या होती है, हमारी फॉलोपियन ट्यूब होती है। इस फॉलोपियन ट्यूब में जो फनल शेप्ड की है, इसके अंदर मैच्योर एग्स आते हैं, कहाँ से, ओवरीज से, ये याद रखना। फिर दूसरी चीज़, फॉलोपियन ट्यूब जिसको हम लोग ओविडक्ट बोलते हैं, ओवरी से फॉलोपियन ट्यूब बहुत क्लोज होती है।
तो वहाँ पर एक फनल शेप्ड बनता हुआ हमें नज़र आता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे, इनफंडिबुलम बोलेंगे। अब आगे देखिए, इनफंडिबुलम जो होता है उसमें क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे फिंगर लाइक ऐसे हैं हम लोग फिंगर, इस टाइप के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसको हम लोग फिमरी के नाम से जानते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं इनफेंडिबुलम में, इसको क्या बोलेंगे, फिमरी बोलेंगे। ई है लास्ट में, याद रखिए, ठीक है। फिर आगे क्या देखा, फिमरी के बाद आता है वाइडर। फॉलोपियन ट्यूब के अंदर जो चौड़ा वाला भाग होता है, पार्ट होता है, वाइडर पार्ट जो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अम्पुला बोलते हैं। और अम्पुला के पीछे और जाते हैं तो नैरोवर पार्ट होता है, उसको हम लोग यूट्रस के जो एम्पुला के पीछे का जो नैरोवर पार्ट होता है उसको हम लोग एशमस बोलते हैं। और एशमस जो होता है ये एक ऐसा पार्ट होता है जो यूट्रस से ज्वाइन रहता है, जुड़ा हुआ पार्ट पाया जाता है। यहीं पर क्या होता है, बहुत सारे सीलिया पाए जाते हैं। और सीलिया जो होता है लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, आपने पैरामीशियम में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर भी क्या होते हैं, सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया क्या करते हैं, एग्स को वो क्या करते हैं, मूव करके कहाँ ले जाते हैं, यूट्रस तक ले जाते हैं। यानी सीलिया की हेल्प से एग मूव करके कहाँ पहुँचता है, यूट्रस तक पहुँचता है। और फलोपियन ट्यूब में ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो हमेशा कहाँ पर होता है, तो फलोपियन ट्यूब ओविडक्ट की ट्यूब में अपर पार्ट में, यानी ऊपरी हिस्से में क्या होता है, फलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो। याद रखिएगा, एफ से फलोपियन ट्यूब है, एफ से फर्टिलाइजेशन, ये दो क्वेश्चन ये बहुत पूछे जाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फलोपियन ट्यूब के अपर पार्ट में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है यूट्रस। यूट्रस जो होता है वो एक मस्कुलर, थिक मस्कुलर ऑर्गन होता है, ये याद रखेंगे आप। दूसरा पॉइंट है, जो यूट्रस जो होता है वो सिंगल ही पाया जाता है फीमेल में, जिसको हम लोग वॉम्ब के नाम से जानते हैं। और देखने में इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इन्वर्टेड पेयर शेप का पाया जाता है, यानी ऐसे नहीं मोटा, उल्टा होता है, ऐसे पाया, ऊपर का हिस्सा मोटा होगा, नीचे का हिस्सा थोड़ा पतला हो जाता है, इस फॉर्म में ये पाया जाता है। और यूट्रस जो होता है ये पेल्विक वॉल जो होती है कमर में, जहाँ पर हिप के, तो वहाँ पर ये लिगामेंट से जुड़ा रहता है, हड्डियाँ जो रहती हैं बिल्कुल इस टाइप की यहाँ पे कमर में, वहाँ से ये जुड़ा रहता है। एम्ब्रियो क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है, फर्टिलाइजेशन जब होता है तो जाइगोट बन जाता है। जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। और 32 सेल्स होती हैं, याद रखिए। एम्ब्रियो जब बनता है तो कितनी होती है, 32 सेल पाई जाती है। तो 32 सेल्स जब पाई जाती हैं तो उसको हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं। और यही एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो कहाँ पर इम्प्लांटेड हो जाता है, यूट्रस में। या ये कहें कि मदर की यूटरीन वॉल से एम्ब्रियो अटैच हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ, इनर वॉल, यूट्रस की जो इनर वॉल होती है उसको हम लोग एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। और एंडोमेट्रियम एक ऐसी लेयर है जिसमें ब्लड सप्लाई लगातार कंटिन्यू होती रहती है। यहाँ पर ग्लैंड्स भी होते हैं, ब्लड वेसल्स भी होती हैं। लोअर टिप यानी यूट्रस का जो लोअर पार्ट होता है उसको हम लोग सेरेविक्स के नाम से जानते हैं। कभी कभार पूछा जाता है कि कौन सी टिश्यू की लेयर्स होती हैं, कितनी लेयर्स होती हैं। तो याद रखिएगा, यूट्रस में 3 तरह की लेयर होती हैं टिश्यूज़ की। पहली लेयर पेरीमेट्रियम लेयर जो होती है, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो होती है आउटर लेयर होती है, बाहरी लेयर होती है, जो कि बहुत पतली मेम्ब्रेन होती है। मायोमेट्रियम मिडिल की लेयर होती है, जो कि ये मोटी होती है और स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है। और मायोमेट्रियम जो होती है, जब बेबी की जब डिलीवरी होती है तो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। और लास्ट है एंडोमेट्रियम, ये सबसे अंदर की लेयर होती है। ये लेयर जो होती है इनर मोस्ट लेयर है, और इसका मेन काम है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में को जब होती है, जब पीरियड्स होते हैं गर्ल्स में, तो क्या होता है, हर महीने ये एंडोमेट्रियम लेयर बनती है। यानी साइक्लिक चेंज में, यानी जब लेयर ये बस्ट होता है तभी गर्ल्स में क्या होता है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। मंथली प्रॉब्लम जो होती है, ब्लड जो है फ्लो होना शुरू होता है इस लेयर के ब्रेक होने पे। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं वेजाइना। वेजाइना जो है मसल्स का बना हुआ एक ट्यूब है, और वेजाइना का काम होता है स्पर्म को रिसीव करना। जब मैटिंग होती है, जब रिलेशन फॉर्म होते हैं, तो मेल की पेनिस से जो स्पर्म रिलीज होते हैं वो कहाँ जाते हैं, वेजाइना में जाते हैं। और यही
वेजाइना से धीरे धीरे ये ट्यूब जो होती है बर्थ कैनाल तक पहुंच जाती है। आगे दे रखा है वेजाइना के पास क्या होता है, दो फोल्ड टिश्यूज होती हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्वा के नाम से जानते हैं। वॉल्वा क्या करता है, वेजाइनल और यूरेथ्रल ओपनिंग को प्रोटेक्ट करता है। तो याद रखिए जो वॉल्वा जो है वो क्या करता है, वेजाइनल और यूरेथ्रल ओपनिंग के प्रोटेक्शन का काम करता है, यानी कवर करके रखता है। फीमेल्स में क्या होता है, सेपरेट यूरिनरी और वेजाइनल ओपनिंग पाई जाती है। मेल में क्या होता है, एक ही ट्यूब होती है, उस पर यूरिन भी रिलीज होती है, स्पर्म भी रिलीज होते हैं, पर फीमेल में यूरिन के लिए अलग ट्यूब है और यूरिन के लिए अलग ट्यूब हो गई, और क्या होगा, ओवा के लिए जिससे स्पर्म पहुंचेगा वो ट्यूब अलग हो जाती है। दोनों अलग ट्यूब्स होती है, याद रखिए। नेक्स्ट है एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब होता है बाहरी हिस्सा। तो ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो होता है इसमें चार चीज़ें मेन है। पहला है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस जो है एक फैटी टिश्यू होती है जो कि कवर्ड रहती है स्किन, और इस स्किन पर क्या होता है, बहुत सारे प्यूबिक हेयर्स पाए जाते हैं। उसके बाद नीचे एक हिस्सा आता है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा जो होता है फ्लैशी फोल्डेड स्किन पार्ट होता है, और ये वेजाइनल ओपनिंग के आसपास का हिस्सा पाया जाता है, यानी जो वेजाइना होता है उसके आसपास का एरिया जो होता है लेबिया मेजोरा के नाम से जाना जाता है। फिर एक आता है लेबिया माइनोरा। तो लेबिया मेनोरा जो होता है पेयर में होता है, दो होते हैं, और ये फोल्डेड टिश्यू होती हैं जो बिल्कुल चिपका कर ऐसे रखता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक है हाइमेन लेयर, जो वेजाइना के जस्ट बाहर की तरफ एक लेयर होती है जिसको हाइमेन बोलते हैं। ये मेम्ब्रेन बहुत पतली होती है और ये मेम्ब्रेन क्या करती है, वेजाइना को कवर करके रखती है। नेक्स्ट है सेलेटोरिस। सेलेटोरिस एक टाइनी स्ट्रक्चर है, छोटा सा, और ये क्या होता है, लेबिया मेनोरा जहाँ पर पाया जाता है वहीं पर ये मिलेगा, और यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर पाया। यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर क्या पाया जाएगा, सेलेटोरिस पाया जाएगा। जहाँ पे लेबिया मेनोरा होगा उसके अपर पार्ट पे कहाँ पे मिलेगा, वहाँ पर भी सेलेटोरिस मिलेगा। तो ये अगर आप इतना इस टॉपिक में लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इसका आप डायग्राम भी बना दें और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट इसके नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ओके, थैंक यू।